नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। दंतेवाड़ा में एक बार फिर से लाल आतंक की गूंज सुनाई दी है। नक्सलियों ने अरणपुर के पास डीआरजी के जवानों को ले जा रहे एक वाहन पर आईईडी हमला किया। इस हमले में 10 जवान शहीद हुए हैं और एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अरणपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी बल रवाना किया गया था। अभियान के बाद वापस लौटते समय नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट किया, जिसमें जवान शहीद हो गए। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भूपेश बघेल ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। दंतेवाड़ा के अरणपुर में ये धमाका हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गश्त से लौट रहे थे जवान, उस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। बड़ी ये खबर बता रहे हैं। नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हुए हैं। 10 डीआरजी जवान, एक ड्राइवर शहीद हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नक्सलियों ने पिकअप वाहन को उड़ाया है। आईईडी ब्लास्ट हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। घटनास्थल पर अतिरिक्त बल पहुंचा है। नक्सलियों ने पिकअप वाहन को उड़ाया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा बल अब पहुंच चुका है। नक्सली हमला हुआ है, जिसमें आईईडी धमाके में 11 जवान शहीद हुए हैं। नक्सलियों ने पिकअप वाहन को उड़ाया। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कितने भयानक वो मंजर था, कितना भयानक वो ब्लास्ट था कि गाड़ी जो है बहुत दूर तक, 50 मीटर बताई जा रही है, दूर तक जाकर पहुंची गाड़ी और ये बड़ा ब्लास्ट हुआ। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अब जो है मौके पर अतिरिक्त बल जो है पहुंच चुका है, एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और अब शहीद जवानों के शव ले जाए जा रहे हैं। घटनास्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा बल पहुंचा है। दंतेवाड़ा की तस्वीरें हैं। आईईडी धमाके में 11 जवान शहीद हुए हैं। नक्सलियों ने पिकअप वाहन को उड़ाया है। 11 जवानों के शहीद होने की खबर है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से बात भी की है। हर संभव मदद की बात उनके द्वारा कही गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया। गृह मंत्री ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर दुख व्यक्त किया है। बता दें आपको, नक्सलियों ने इस ब्लास्ट में भारी मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया था। आईईडी ब्लास्ट में गाड़ी का इंजन 50 मीटर तक दूर जा गिरा। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कैसी हालत जो है वाहन की हो चुकी है। जिस वाहन में सवार होकर के जवान जा रहे थे, बड़ा ही भयानक वो ब्लास्ट था। टीसी के दौरान जो है माओवादियों ने आज एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है और इस वक्त हम दंतेवाड़ा जिले के समेली इलाके में मौजूद हैं, जहां पर माओवादियों ने आज जो है देर शाम को जो है एक आईईडी ब्लास्ट की है, जिसमें एक जवानों से भरी जो पिकअप है वो ब्लास्ट की चपेट में आ गई है, जिसमें जवानों की शहादत हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये रोड है और यहाँ बहुत ही इतना विस्फोट भयानक था कि देख सकते हैं आप, गड्ढा देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जो है यहाँ पर भारी विस्फोट हुआ होगा, क्योंकि ये इलाका जो है काफ़ी जो है नक्सल प्रभावित इलाका है। लेकिन बस्तर में जो है तीनों जिलों में अगर हम माओवादियों की जो इलाके में कंपेयर करें तो जो है दंतेवाड़ा जो है वो काफ़ी सेफ माना जाता है। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि कितना विस्फोट जबरदस्त रहा होगा, क्योंकि जो है करीब जो है 5 फीट से ज्यादा जो है गड्ढा यहाँ पर हो गया। और ये जो है मुख्य सड़क है, ये अरणपुर से पालना होते हुए जो है सीधे दंतेवाड़ा कुआकोंडा को जोड़ती है। इसी मार्ग पर जो है आगे जरगुंडा स्थित है। यहाँ पर बताया जाता है कि फोर्स जब यहाँ से जो है यहाँ से गुजर रही थी, उस दौरान जो है माओवादियों ने एक आईईडी ब्लास्ट। बस्तर के दक्षिण बस्तर के 3 जिले दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, जिसमें दंतेवाड़ा को जो है सबसे सेफ जोन माना जाता था। लेकिन जो ये इलाका है समेली और अरणपुर का जो इलाका है, ये माओवादियों से प्रभावित इलाका है। और बताया जाता है कि आज सुबह डीआरजी के जवान इसी इलाके के गश्त पे थे और सुबह जो है माओवादियों के साथ एक मुठभेड़ भी हुई थी, ऐसी सूचना मिल रही है। और फिलहाल जो है माओवादियों ने एक बड़े घात को अंजाम देते हुए जो है एक आईईडी ब्लास्ट की है, जिसमें जवान शहीद हो गए हैं। और इस वक्त जो है घटनास्थल पर यहाँ पर एम्बुलेंस जो है काफ़ी संख्या में एम्बुलेंस बुलाई गई है, जिसमें जो है शहीद जवानों का पार्थिव जो है शरीर वो भेजा जा रहा है। उसके साथ साथ जो है घायल जवान है
उनको जो है यहाँ से दंतेवाड़ा ले जाया जा रहा है। और इस वक्त घटनास्थल पर हम मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे दंतेवाड़ा के जो एसपी है सिद्धार्थ तिवारी वो पहुँच चुके हैं, और साथ साथ जो है बीजापुर के एसपी जो है आंजनेय वेस्ट वो घटनास्थल पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जवानों के काफ़ी संख्या में जवान तैनात है, और यहाँ पर लगातार जो है एम्बुलेंस यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ से जो है घायलों को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, दंतेवाड़ा भेजा जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर लगातार जो है अधिकारियों का भी आना जाना शुरू हो चुका है। और बताया जाता है कि जवान जो है यहाँ से पिकअप की वाहन में सवार होकर यहाँ से गुजर रहे थे। उस दौरान जो है माओवादियों ने एक आईडी ब्लास्ट की, जिसकी चपेट में जवान है, और साथ साथ में एक जो है वाहन चालक भी चपेट में आया है। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। इस वक्त आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ है, 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। गाड़ी को 50 किलो विस्फोटक से उड़ाया गया, ड्राइवर की मौत हो गई। सुरक्षा बलों को रेस्क्यू करने के लिए ये सभी जवान जा रहे थे। उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 10 जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर की मौत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर पहुंचा है, एम्बुलेंस पहुंची है और सभी शव को लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ये नक्सली हमला हुआ है, 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। इसमें ये जवान डीआरजी यूनिट के थे। इनके अलावा इनकी गाड़ी के ड्राइवर की भी मौत की खबर है। बता दें इनकी टीम बारिश में फंसे सुरक्षा बलों को रेस्क्यू करने के लिए जा रही थी, और इसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट में पुलिसकर्मियों का वाहन उड़ा दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि 50 किलो विस्फोटक से ब्लास्ट किया गया है। बहुत भयंकर यह ब्लास्ट था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितना बड़ा गड्ढा जो है वहां पर हुआ है, कितना बड़ा ये भयानक मंजर होगा उस वक्त जिस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। ये तस्वीर आप देखिए। ये एक और तस्वीर देखने को मिल रही है कि नक्सली शायद इतना, ये जैसे ही हुआ ये सभी घटनाक्रम हुआ और उसके बाद भाग खड़े हुए, और हथियार जो हैं, हथियार जवानों के वहीं रह गए। उन्होंने उनको हाथ नहीं लगाया, बस इस घटना को अंजाम दिया और निकल गए। इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, सभी इस पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। कायराना करतूत जो नक्सलियों द्वारा की गई है उस पर अब जो है बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में भी है, और सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर से कहा है कि अब जो ये नक्सली हैं इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमला दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में हुआ है, अरनपुर समेली के बीच हुआ। यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इसी दौरान नक्सलियों ने वाहन पर बम भी फेंका। बता दें मौके पर सीनियर ऑफिसर भेजे गए हैं। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। अरनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे।
तो सीएम भूपेश बघेल का कर्नाटक दौरा रद्द हो चुका है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। नक्सली हमले के चलते सीएम ने अपना दौरा कर्नाटक का रद्द किया है। सीएम भूपेश बघेल का कर्नाटक दौरा रद्द हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। नक्सली हमले के चलते सीएम ने अपना दौरा रद्द किया है। सीएम भूपेश बघेल कर्नाटक जाने वाले थे। बता दें चुनाव है और इसी के मद्देनजर वो कर्नाटक जाने वाले थे प्रचार प्रसार करते, पर अब जो है रद्द हुआ है उनका दौरा। ज्यादा जानकारी के लिए ममता रांझेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, नक्सली हमला बड़ा हुआ है और उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने अपना दौरा रद्द किया है कर्नाटक का। देखिए, बिल्कुल 6:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्नाटक जाने वाले थे, लेकिन अब उनका दौरा रद्द हो गया है। जो 10 जवान हैं उनके वो नक्सली हमले में उनकी शहादत हो गई है और उसके बाद लगातार जो है वो जो घटनाक्रम चल रहा है। अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सिक्योरिटी भी यहाँ पर एयरपोर्ट आ गई थी, लेकिन अभी तुरंत जो है वो वापस जा रही है और मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो रद्द हो गया है। कर्नाटक चुनाव प्रचार प्रसार में जाने वाले थे, स्टार प्रचारक हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, लेकिन अब ये दौरा रद्द हो गया है और ये भी हो सकता है कि कल मुख्यमंत्री जो है वो नारायणपुर भी जाए। इसकी एक संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि इसको लेकर ऑफिशियल अभी कोई नहीं आया है। जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हो सकता है कि मुख्यमंत्री कल जो है वो नारायणपुर जाए, लेकिन इसको लेकर ऑफिशियली अभी कुछ नहीं आया। लेकिन ये जरूर है कि उनका जो कर्नाटक का दौरा है वो रद्द हो चुका है। जी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जी 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 बोलिए। स्टार प्रचारक है कर्नाटक के, लेकिन अब जो है वो जवानों की शहादत के बाद में ये दौरा रद्द हो गया है। जी, ये भी हमारे ममता, शहीदों के परिवार से जल्द मुख्यमंत्री मिल सकते हैं। जाहिर तौर पर ये भी हो सकता है कि कल वो नारायणपुर जाए, वहां पर जो शहीद जवान जो है उनको श्रद्धांजलि दें और उनके जो शोक संतप्त परिजन हैं उनसे मुलाकात करें। हालांकि इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल जो है वो सूचना जारी नहीं हुई है। एक संभावना व्यक्त की जा रही है और जो है अभी, लेकिन ये जरूर है कि कर्नाटक का दौरा रद्द हो गया है। इसके बाद संभावना है और भी ज्यादा बढ़ गई है कि कल वो नारायणपुर जा सकते हैं। जी, वाकई जिस तरह से फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा कि वो कर्नाटक के दौरे पर नहीं जाएंगे, जो हमला हुआ है उस पर ध्यान देंगे, मंथन हो रहा है। वाकई संवेदनाएं जो है साफ तौर से वो दिखा रहे हैं कि नहीं, पहली प्राथमिकता जो है और प्रमुख जो चीज है यहाँ पर रहना है। ममता, बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर ये बहुत ही भयावह जो है वो घटना हुई है और सबसे बड़े नक्सली हमलों में से एक माना जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में जो है डीआरजी के जवानों की जो है वो शहादत नहीं हुई थी दंतेवाड़ा में। और मुख्यमंत्री ने इस मामले में ये कहा कि चूंकि नक्सली खात्मे की ओर है और बौखलाहट में इस पूरी घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, लेकिन हम जो है वो बख्शेंगे नहीं और लगातार कार्रवाई जो है वो जाती रहेगी। और जाहिर तौर पर राज्य में इतनी बड़ी घटना हुई है तो ये प्राथमिकता तो राज्य ही होना चाहिए और राज्य ही है। और चूंकि प्रचार प्रसार कर्नाटक के प्रचार प्रसार के लिए है, इसलिए उन्होंने अपना दौरा जो है वो रद्द किया है। जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको लगातार बता रहे हैं, पल पल की अपडेट आपको न्यूज़ 18 दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर, पूरे ही दर्दनाक मंजर पर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कर्नाटक का उनका दौरा था जो उन्होंने रद्द किया है और अब जो है ये भी हो सकता है कि कल वो नारायणपुर जाएं और शहीदों को श्रद्धांजलि दें, साथ ही साथ शहीदों के परिवार से जो है मुलाकात करें। ये 8 तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं किस तरह से हमला हुआ है और क्या क्या तस्वीर वहां पर, कैसी कैसी तस्वीर वहां पर देखने को मिली है, ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। नक्सलियों पर हमले की तस्वीर आप देख रहे हैं, गश्त की तस्वीर भी आप इस वक्त देख रहे हैं। आईडी ब्लास्ट से क्या आखिर स्थिति हुई, कैसा गड्ढा बना, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम है और लगातार कवरेज कर रही है, उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। मौके पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है और लगातार सब जो हैं जवानों के शव ले जाए जा रहे हैं। जवानों के हथियारों की तस्वीर आप देख रहे हैं कि इतने सारे हथियार हैं वहां पर मौजूद हैं, वो तस्वीर आप देख रहे हैं और शहीदों के शव ले जाते हुए लोग भी आप देख रहे हैं। तो ये 8 तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। तो यहां पर बड़े सवाल उठते हैं कि सुरक्षा बलों से आखिर कहां चूक हुई। ये बड़े हमले में सुरक्षा बलों से आखिर कहां चूक हुई, खुफिया तंत्र आखिर फेल कहां हुआ, खुफिया तंत्र आखिर
कहां फेल हुआ, सुरक्षा बलों से आखिर कहां चूक हुई, इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, आखिर कहां पर चूक हो गई, खुफिया तंत्र आखिर कहां पर फेल हुआ है, ये बड़ा सवाल है। नक्सलियों को कैसे आखिर रूट की जानकारी मिली, यह भी बड़ा सवाल है कि वो घात लगाए आखिर कैसे बैठे थे, सुरक्षा बलों से कहां आखिर चूक हो गई, कैसे नक्सली घात लगाए हुए बैठे थे, कैसे उन्हें ये सारी जानकारी मिली, ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब पता नहीं कब मिलेंगे, पर ये सवाल खड़े होते हैं और हर एक के जहन में ये सवाल है कि आखिर नक्सलियों को कैसे इस रूट की जानकारी मिली, वो कैसे घात लगाए हुए बैठे थे और इतना बड़ा आईडी ब्लास्ट हो गया जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए। तो नक्सली हमले ने ये कई सारे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर नक्सलियों को कैसे रूट की जानकारी मिली, ये बड़ा सवाल है इस वक्त कि आखिर कैसे रूट की जानकारी मिली, सुरक्षा बलों से आखिर कहां पर चूक हो गई, किन बातों में चूक हो गई, क्या पहले ध्यान नहीं दिया गया, किन चीजों में चूक हुई, खुफिया तंत्र आखिर कहां पर फेल हुआ, ये सवाल खड़े होते हैं इस बड़े घटनाक्रम के बाद। तो नक्सली हमले ने ये बड़े सवाल खड़े किए हैं, पर इसका जवाब अब तक किसी के पास भी नहीं है। खुफिया तंत्र आखिर कहां फेल हुआ, ये बड़ा सवाल है, पर इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। नक्सलियों को आखिर रूट की जानकारी कैसे मिली, ये बड़ा सवाल है कि आखिर नक्सलियों को रूट की जानकारी कैसे मिली, कैसे वो पहले से ही घात लगाए बैठे थे और इतना बड़ा ब्लास्ट उनके द्वारा किया गया जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए। तो सुरक्षा बलों से कहां चूक हुई, ये बड़ा सवाल है, कहां पर चूक हुई, क्या पहले मंथन नहीं किया गया था, रवाना होने से पहले जब जवान जा रहे थे तब क्या मंथन नहीं हुआ था, कहां आखिर चूक हो गई, कहां पर खुफिया तंत्र फेल हुआ, नक्सलियों को आखिर पूरे रूट की जानकारी कैसे मिली जो वो पहले से ही घात लगाकर बैठे थे और ये बड़े घटनाक्रम को उन्होंने अंजाम दिया, आईडी ब्लास्ट किया और इतना भयानक ये मंजर था कि गाड़ी 50 मीटर तक जाकर फेंकाई है, पहुंची है। और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।